पहले हमने चैप्टर स्टार्ट ही करा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इज बी डॉट ए और इट वाज बी ए cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। और मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो दूसरा है एरिया चेंज करो, तीसरा है थीटा चेंज करो। वेट कर लो, कोई नहीं। तीसरा क्या है, आप थीटा चेंज कर लो। तो 3 तरीके थे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड। थीटा कैसे चेंज होता है, जब मैं किसी लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराऊं तो थीटा क्या होगा, चेंज होगा। इसका रीजन बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या है, डी फाइव बाय, है ना, डी फाइव बाय डी टी। अब क्या हो गया भाई, लेट कैसे आ रहे हो? बोल गए थे क्लास है आज, ठीक है। E इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी, है ना। उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन कराए थे, इसके ऊपर बहुत आसान आसान से। पहले फ्लक्स निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट कर लो, कुछ भी पूछे आराम से निकल जाएगा। अब अगर तुम्हारा ईएमएफ निकल गया, क्या करंट निकाल सकते हो लूप से? अगर रेजिस्टेंस दे रखी तो निकाल सकते हो। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाय आर। ईएमएफ तुम्हें पता है, R निकाल लो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? उसके बाद हमने पढ़ा लेंस लॉ। क्या पढ़ा? लेंस लॉ दे रहा था जो ईएमएफ है ना, जो तुम्हारी बैटरी है वो कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी। लेंस लॉ डायरेक्शन देता है ईएमएफ की। तो लेंस लॉ क्या था? लेंस लॉ सिंपल सा मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश कर रहा है, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था तुम्हें। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी, मान लो किसी लूप में मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, तो तुम्हें क्या करना है, गेट बंद कर देना। तुम करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमा दो, जिधर की साइड तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल होगा, उसका अपोजिट साइड साउथ पोल होगा। हाँ, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये लूप है, इस लूप में कुछ फ्लो नहीं हो रहा, बट अगर मैग्नेट को इधर की साइड मूव कराऊंगा तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट। क्यों करंट क्यों फ्लो होना चालू हो जाएगा? क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे डिसाइड करूंगा कि बैटरी कैसे बनेगी इसमें? वो डिसाइड ऐसे होता है कि अगर नॉर्थ पोल आ रहा है पास तो इसको पास नहीं आने देगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इसके अपोजिट क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और अगर दूर जा रहा है तो क्या बनाएगा, ये साउथ पोल, ठीक है। लेंस लॉ में सब बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने कराया था सेल्फ इंडक्शन। हाँ, उसके बाद क्या कराया था मैंने, उसके बाद क्या कराया था मैंने, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन लाइक कि मान लो किसी लूप में, जैसे सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है, जैसे तुमने मान लो किसी लूप में करंट फ्लो कराना चालू करो, तुमने स्विच ऑन करा तो एकदम से नहीं होता, उसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। उसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके करंट बढ़ता है। जब तुम बंद भी करते हो तो धीरे धीरे करके करंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ध्यान रखो, मान लो एक लूप है, लूप में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो उससे क्या होगा, उसके थ्रू जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था यार, ये कौन रख देता है यहाँ पर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो ये लूप है, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। अगर तुम्हें यहां से दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। अब फ्लक्स किससे प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इससे इनवर्सली मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है, एल। एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसके आई में चेंज करूंगा तो इसके बी में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में। और जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो ये कौन सा ईएमएफ है, किस वजह से इंड्यूस हुआ है, क्योंकि खुद के करंट में चेंज आया है, तो इट इज सेल्फ इंडक्शन। एग्जांपल भी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन याद करने का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? उसके बाद मैंने 3 केसेस में सेल्फ इंडक्शन करवाया था, एक कॉइल, एक एंटन कॉइल और तीसरा सोलेनॉइड, याद है? मैंने किस के लिए पढ़ा है, कॉइल, दूसरा एंटन कॉइल और तीसरा सोलेनॉइड, है ना। कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। और एरिया क्या लेते हैं, एरिया के लेते हैं पाई आर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, आई को छोड़कर जो भी बचता है
वो क्या होता है तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन। तो हाँ, और इसमें क्या करते हैं, इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या लूंगा मैं, एन इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, और एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, पर इसमें देखो इसमें फ्लक्स थ्रू वन लूप निकालूंगा, ठीक है, और एन लूप निकलेगा इसमें नहीं, क्योंकि इसमें लूप ही कितने हैं, वन, इसमें फ्लक्स थ्रू वन लूप निकलेगा, इसको फाइव वन बोल दो, फिर मुझे एन के थ्रू निकालना पड़ेगा, वो होगा एन इंटू फाइव वन। और ऐसे तुम्हारा किसमें निकलता है, सोलेनॉइड के अंदर। इसके लिए जो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आती है, कौन बताएगा मुझे, मन्नत बताओ, बता सकते हो क्या होती है सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू इसके लिए, कॉइल के लिए? मी नॉट पाई आर बाय 2। यहां जाता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो सोलेनॉइड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एन स्क्वायर तो रहता ही रहता है, उसके अलावा आर बाय मी नॉट पाई आर बाय 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ हाँ, 2n स्क्वायर, या तो एक काम करो यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। ये सब करा दिया था मैंने, है ना, इस पर क्वेश्चन कराने, क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे वैसे उस दिन, एक आध क्वेश्चन और करा दूं क्या रिवाइज कराने के लिए, करा दूं? सर बेस शर्मो खुद से भी पढ़ ले और कुछ, चलो करा देता हूँ एक क्वेश्चन, बहुत बच्चों से क्वेश्चन है, दे रखा है मैंने शायद यहाँ पर, यार एमटीजी नहीं है तुम लोगों के पास, तुम्हें दे रखा है द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टन इज 108 मिली हेनरी, करा रखा है वैसे मैंने पहले। हाँ, अच्छा, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, हेनरी। अच्छा, एक और चीज पूछ रहे हो तुम लोगों से मैं यहाँ पर, तुम्हें ये पता चल गया जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स जो होगा वो एल इंटू आई होगा, ये क्या होता है डी फाइव बाय एल कांस्टेंट है, बाहर आएगा क्या होगा, एल डी आई बाय, अगर डी आई बाय डी टी वर्सेस ई के बीच में ग्राफ बनाऊं, ई को मैं वाई पे रख दूं और इसको एक्स पे रख दूं, तो कैसा ग्राफ बनेगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्लोप क्या होगा ये भी बता दो, और किसके बराबर होगा, एल के। देखो शांत हो जाओ, हमें दे रखा है, और सबसे बड़ी दिक्कत पता है जब आती है, जब किसी के बच्चे ने 10th क्लास में 60-65% या 70% स्कोर कराओ, पर वो एक्सपेक्ट करे 12th में आके, जब स्ट्रीम इतनी बढ़ चुकी है, सब कुछ बढ़ चुका है, तब वो 95 स्कोर करे। सर एक चांस तो दे सकते हैं सर, कौन बोल रहा था ये, कोई चांस नहीं मिलेगा। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, बेटा मत लगाना, पंखा पंखा नीचे रखा, फटाफट ये वाला कर दो यार, फटाफट, टाइम मत लगाओ। फटाफट कर दो यार, आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर 2r बाय एल इंटू म्यू नॉट पाई आर बाय 2, ये फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट पाई आर बाय 2 तो याद ही रखना है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और 2r बाय एल है। इसमें क्या बोला गया है कि दोनों सोलेनॉइड के अंदर बस किसका फर्क है, एन का। तो मैं बोल सकता हूं जो सेल्फ इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के, तो मैं लिख दूंगा L1 बाय L2 इज N1 बाय N2 का, खत्म। क्या करना है इसमें, खत्म क्वेश्चन, बस। ऐसे क्वेश्चन में तो कॉपी में पेन भी नहीं उठाने चाहिए तुम्हें। अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, आगे बढ़ो। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब कोई और इंड्यूस करेगा, सुनो देखो ध्यान से समझना, मान लो एक कॉइल है, यू हैव अ कॉइल, है ना,
देखो आराम से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तुम्हें कॉइल 1 दे रखा है और ये तुम्हें कॉइल 2 दे रखा है। ये बताओ अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसको बोलो प्राइमरी कॉइल, मत अच्छा इसका नाम दे देता हूँ, ये है प्राइमरी कॉइल और ये तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल। सर ये तो अंदर वाला होता है ना, ये बाहर का होता है फिर अंदर का होता है। ये अंदर का होता है, ये वाली साइड बाहर की होती है। तो ये अंदर बाहर होती है। हाँ आप समझना ध्यान से। अगर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल दूं कैसे निकालूंगा? करंट की डायरेक्शन में हाथ रखूंगा, इधर की साइड आगे हुआ है, तुम लोग तो समझदार हो गए। हाँ तो ऐसा सही तो निकाल ठीक है। आप समझना, आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास हो रही होगी, इससे पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इसकी जो देखो इसमें कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा पर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इसके अंदर? म्यू नॉट IP बाय 2R, है ना। आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे भी लिंक्ड होगी, क्यों लिंक्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन से वो तो फ्लो कर रहा होगा, इससे कर रहा है। आप एक बार बताओ अगर ये IP की वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? अगर IP की वैल्यू चेंज होगी, अगर ये चेंज करता है तो B क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल, ये क्या होगा? ये भी चेंज करेगा। अगर ये चेंज करेगा तो ये फील्ड लाइन किससे लिंक्ड थी? ये प्राइमरी कॉइल से भी लिंक्ड है और सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक्ड है, ठीक है। तो फ्लक्स दोनों के थ्रू चेंज होगा, बट ये जो है ये करंट किसका है? इसके खुद का। जो इसमें जो इंडक्शन होगा वो कौन सा इंडक्शन होगा? सेल्फ। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो नहीं थी, ये तो पड़ोसी की थी, तो इसमें जो इंडक्शन हुआ वो खुद के जैसे हुआ, पड़ोस के जैसे हुआ। तो इसमें जो इंडक्शन हुआ कौन सा है? म्यूचुअल। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें जो इंडक्शन हुआ उसका नाम है सेल्फ और इसमें जो इंडक्शन हुआ इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। आया समझ? बन बन गया भाई, आया समझ? आप समझो, इसके थ्रू जो फ्लक्स आया उसको लिखूंगा मैं L इंटू IP, पर इसके थ्रू जो फ्लक्स आया है ना, फ्लक्स टू सेकेंडरी कॉइल, वो होगा M। यहाँ पर L होता है सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पर M होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा इसमें करंट किसका है? इसमें जो करंट आएगा वो इसका खुद का है, पड़ोसी का है? है ना। तो हम इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लें, इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लें, उसको IP से डिवाइड करें तो मुझे क्या मिल जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू। करके दिखाओ प्लीज। ठीक है देखो, कौन था ये? ठीक है IP। नहीं टेम्परेचर 25 कर दिया, 24 कर देता हूँ बस भाई। नहीं चलता, मैं 27 में चला लूँ। ज्यादा नखरे हो रहे तुम लोग। देखो अब समझना ध्यान से, इसका रेडियस ले लेता हूँ RP और इसका रेडियस ले लेता हूँ RS। ध्यान से समझना, ये कौन सी कॉइल है? प्राइमरी कॉइल। और ये कौन सी कॉइल है? RS क्या है? RS is the radius of secondary coil and RP is the radius of primary coil, ठीक है। आप समझना, अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, फ्लक्स निकाल रहा हूं सेकेंडरी कॉइल से, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा? वाह यार तुम तो समझदार हो गए। एरिया किसका लूंगा? एरिया सेकेंडरी का लूंगा।
ठीक है, क्या कह रहा है ये? मैंने नहीं बोला ये बात। मैंने नहीं बोला ये बात। अब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल क्या है? म्यू नॉट आई पी बाय 2 RP। अच्छा देखो, एंगल कितना बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में? एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो म्यू नॉट आई पी 2 RP इंटू ए एस पाई इंटू आर एस स्क्वायर कॉस 0, म्यू नॉट पाई आर एस स्क्वायर बाय 2 RP बच गया और आईपी साइड में आ गया। ये फ्लक्स तो सेकेंडरी कॉइल ना, इसके आईपी के जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? म्यू नॉट पाई आर एस स्क्वायर बाय 2 RP। कौन सा एंगल? कॉइल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में 0 एंगल है। ये चीज समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ग्राफ फाई एस वर्सेस आईपी के बीच में बनाऊं, अगर मैं ग्राफ फाई एस वर्सेस आईपी के बीच में बनाऊं तो कैसा बनेगा? पासिंग थ्रू स्लोप क्या होगा? एम। ठीक है, आसान है। चलो, आसान मैंने करा दी, मुश्किल तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, तुम्हें क्या लगता है? देखो एक बात ध्यान दो, फाई एस इसके बराबर है एम इंटू आई पी, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट? बोल सकता हूं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स टू सेकेंडरी कॉइल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट टू प्राइमरी कॉइल? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो म्यूचुअल इंडक्शन है कभी भी डिपेंड नहीं करता फ्लक्स पे, और जैसे V इक्वल टू आई आर करते हो, तुम क्या करते हो? V इक्वल टू आई आर करते हो ना, यहाँ पर तुम्हें क्या समझ आता है कि R इज V बाई आई। तुम्हें लगता है कि R प्रोपोर्शनल है V के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R डिपेंड ही नहीं करता V और I पे, R डिपेंड किस पे करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, है ना, मटेरियल, इन सब पे। वैसे यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता ना आईपी पे डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है तुम्हारा बेसिकली क्या बोलो इसको, ओरिएंटेशन ऑफ द लूप्स की, कैसे लूप ओरिएंटेड है। मान लो ये लूप अभी सीधा ओरिएंटेड है, इसको टेढ़ा कर दूंगा तो फ्लक्स कम लिंक होगा, तो ओरिएंटेशन ऑफ द लूप पे डिपेंड करेगा। दूसरा ज्योमेट्री ऑफ द लूप पे डिपेंड करेगा, उसका लेंथ क्या है, उसका रेडियस क्या है। जैसे देखो अगर आर एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आरपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तब भी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये आया समझ? तो म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द लूप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। आया समझ? डिस्टेंस बिटवीन द लूप पे क्यों डिपेंड कर रहा है? अगर डिस्टेंस में बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम लिंक करेगी। आया समझ? तो कितना आसान है। अच्छा 2 मिनट देख लो, मैथ में ये बताया कि अगर सिंगल कॉइल है, जो म्यूचुअल इंडक्शन आया उसकी वैल्यू क्या आई? V नॉट पाई आर एस स्क्वायर। क्या मैं आर एस स्क्वायर, पाई आर एस स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ द सेकेंडरी लूप। उसको ऐसे देखता हूँ कि सीधा याद कर लूँ ताकि मेरे याद करना क्या हो, आसान हो। एरिया ऑफ सेकेंडरी लूप, और वो क्या होगा? पाई इंटू, ये पता होना चाहिए, डिवाइड बाय 2 RP। ये याद कर लो। अगर 2 कॉइल है, सिर्फ सिंगल टर्न की कॉइल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी लूप डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल। आया समझ? फॉर्मूला याद हुआ? क्या है? ऊपर रखना है सेकेंडरी, नीचे रखना है प्राइमरी। ऊपर रखना है सेकेंडरी में क्या रखोगे? एरिया, रेडियस, एरिया, और नीचे क्या रखोगे? रेडियस। ऊपर सेकेंडरी एरिया रखोगे सेकेंडरी का, नीचे रखोगे रेडियस प्राइमरी का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट ए एस बाय 2 RP। याद हो गया? ये किसके लिए है? सिर्फ कॉइल्स के लिए जो सिंगल टर्न की है। देखो इस बार ना तुम्हें सॉलिनॉइड दे रखा है, जो भाग वाला सॉलिनॉइड है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी सॉलिनॉइड। क्या बोल रहा हूँ? इस प्राइमरी सॉलिनॉइड में बहुत सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा? एक इसका रेडियस होगा, इसको मैं बोलूंगा आरपी। एक इसकी लेंथ होगी, जिसको बोलूंगा मैं एलपी।
है ना। इसके बाद इसमें एक नंबर ऑफ टर्न्स होगा जिसको बोलूंगा मैं एनपी, और एक होगा स्मॉल एनपी जो कि होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय, आया समझ। अब इसके अंदर क्या करा मैंने, स्मॉल एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या कर रहे हो? एसी का रिमोट वहां कैसे, आपकी भी तो पड़ा है। हां वो तो कॉपी का खुद ही बैठ गया इसके ऊपर, फिर कर दिया कुछ बोले ना बटन। ये फोन से हो जाता है। हां करूं और ऐसे ही होगा। महंगे फोन में और एनपी होता है। वहां से एमसी नीचे गिरा दो। बंद कर दिया आपने? ऑन भी हो जाएगा। अभी कर रहे 2 मिनट। ना सुना कर मेरे को बताना यार, ये जिम जाता हूँ यहाँ पर एसी नहीं चलाते हैं एसी चलाऊंगा मैं सारे। देखो कनेक्ट हो गया। सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है स्प्लिट स्प्लिट है? है। 24 से नीचे मत करना, बाकी बच्चों को ठंड भी लगती है। मैं एसी चलाने की बात करूँ तो चला ही रहा हूँ मैं। तुम लोग इतनी बेकार काट रहे हो। जिस लास्ट जब मैं पढ़ाता था ना मिडिल वाले रूम में बिल्कुल भी नहीं होता, जब भी तुम लोग कुछ नहीं बोलते थे। अरे हाँ तुम्हें 24 पे करके देता हूँ, 22 करना 18 करना है। इसलिए सही सही है ना, वो खराब था। ये बैच के बच्चे आपके को मोबाइल में आते थे ना अपना कितनी कुछ नहीं करते। यार मत करो। उसमें आ जाएगा जितने भी मैंने कर रहा हूं। काम का मान लो नहीं करो। इसको फिक्स करवाना पड़ेगा कि टेम्परेचर से ज्यादा कम ना हो। अच्छा इसके अंदर मैंने क्या करा, एक और कॉइल डाल दी। सर एक तो होती नहीं तो बता। ये कॉइल के अंदर कॉइल कैसे डलेगी? सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड है, ऐसे ऐसे डल गई। ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड है, आया समझ। आप समझना है कि जो अंदर वाली कॉइल है ना, ये है तुम्हारी फिर कहते हैं मारो मत, सेकेंडरी कॉइल। इसका जो रेडियस होगा उसको बोलूंगा मैं आर एस, इसका जो लेंथ होगी उसको बोलूंगा एल एस, इसकी मुझे नंबर ऑफ टर्न्स होगी बोलूंगा एन एस। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें करंट फ्लो होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा क्या, प्राइमरी करंट में प्राइमरी बाहर वाली रूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर उस करंट की वजह से क्या इंड्यूस हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या सेकेंडरी कॉइल से ही पास होगी, है ना। अगर इस आईपी को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किससे, सेकेंडरी कॉइल से। पर मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल की खुद की नहीं है, ये किसकी है, प्राइमरी कॉइल की। तो उसमें अगर चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, और इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। पर ये किस वजह से हुआ है, खुद की करंट की वजह से, पड़ोसी करंट की वजह से। तो उसमें जो इंड्यूस हुआ वो म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है। समझदार हो गए अब बस। सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कॉइल्स होंगे है ये प्राइमरी कोई कॉइल नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी बस। बाकी दोनों को दिखने कुछ नहीं दिख रहा, एक ब्लैक है एक ब्लू है बस। हाँ अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड किस लूप की वजह से निकालूंगा मैं, प्राइमरी की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा प्राइमरी की वजह से, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई। एन किसका लूंगा, एनपी इंटू, क्या मैं एनपी को ऐसे लिख सकता हूँ, एनपी बाय एलपी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक्ड होगा, इसके लूप से। मान लो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें एक लूप से फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा, प्राइमरी का, पर एरिया किसका लूंगा, सेकेंडरी का। और एंगल कितना होगा, 0। ठीक है। अब ये बीपी कितना है, म्यू नॉट एनपी एलपी आईपी। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हो जाएगा म्यू नॉट एनपी एएस। टोटल आ गया है, फिर सिर्फ वन लूप के थ्रू है ये। और किसका लूप है, सेकेंडरी का प्राइमरी का।
मैं सेकेंडरी का है। अगर एस इसके सेकेंडरी में कितने लूप्स है, एन या एन एस, तो ये क्या हो जाएगा, बस इनटू फ्लक्स थ्रू वन लूप। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एन एस से, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन पी एन एस एल पी ए एस इंटू, तो जो वैल्यू है पूरी, ये किसकी वैल्यू है, किसी स्कूल में टॉपिक हो गया, समझ आ गया, हमारे स्कूल में भी हो गया, समझ आ गया, अब समझ आ गया। ये टॉपिक जेन्युइनली बता रहा हूँ, सच में, टू बी ऑनेस्ट, कि ये टॉपिक बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने भी पढ़ा था ना, तो स्टार्ट में टफ ही लगता है ये, तो मैं तो बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में समझा दिया गया, पर मैंने भी पढ़ा था तो मेरी भी हालत खराब हो गई थी स्टार्टिंग में पढ़ने में, क्योंकि एकदम से सारी चीजें आ जाती है, बड़े बड़े टर्म्स आ जाते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, इसमें करंट चेंज हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन, पर नीचे वाले में क्या हो रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन एक साथ भी हो सकता है। हाँ, एक साथ ही होगा। अब देखो, रब करूं, अच्छा इस पे स्टार्स बना लेना, पेपर में आया है बहुत बार। हाँ, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन का ऐसा आता है कि डिराइव म्यूचुअल इंडक्शन फॉर द टू सॉलिनॉइड्स हैविंग नंबर ऑफ टर्न एज एनपी, रेडियस एज आरपी, एंड सेकेंडरी कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एनएस एंड रेडियस आरएस। हाँ, कितना आसान है ना, अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फिर इज वेरी इजी। वही बात है ना, बुद्धि नहीं चलती। फिजिक्स सीखने के लिए पहला स्टेज होता है, 3 स्टेज में फिजिक्स आती है। पहला स्टेज होता है बुद्धि होनी चाहिए, सेकंड स्टेज होता है कि मैथ्स ठीक होनी चाहिए, और थर्ड स्टेज होता है कि इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। तुम लोग का पहला स्टेज ही गायब हो जाता है। नहीं, पहला स्टेज होता है टीचर अच्छा होना चाहिए, दूसरा स्टेज होता है आप अच्छे कोई, आप डाउट क्यों कर रहे हो अपने, और सेकंड स्टेज है मैथ्स, वो भी तुम लोगों की खतरनाक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई मुझे बताएगा x इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ और x इक्वल टू √4 लिख रहा हूँ, डिफरेंस है यहाँ पर? प्लस माइनस 4 है या सिर्फ 2 है, प्लस माइनस 2 है या सिर्फ 2 है। हाँ, चलो रब कर दो। रब करूं, कौन है ब्रेक वाला? सर रुक जाओ, 5 रब कर दिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और रब चले जा रहे हैं। मैं तो फॉर्मूला लिखवाने वाला था ना। ये क्या रब कर रहे थे, मैंने बोला रब मत करो आप। देखो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद क्या रखना है, अगर 2 कॉइल है, एक का रेडियस आरपी है, दूसरे का रेडियस, और सोलेनॉइड का केस है, दूसरा क्या है, 2 सोलेनॉइड है, इसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो ध्यान रखो कि दोनों के अंदर म्यू नॉट इंटू एएस तो आएगा ही आएगा, म्यू नॉट इंटू एएस, इसमें भी क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू एएस। इसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, इसमें एक्स्ट्रा आता है आरपी से डिवाइड करना है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, इसमें तुम्हें एनपी एनएस डिवाइडेड बाय एलपी, इससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब तुम्हें बेसिकली याद रखना है, म्यू नॉट एएस तो याद ही रखना है, अगर कॉइल है तो डिवाइड कर दो 2 आरपी से,
अगर सॉलिनॉइड है तो मल्टीप्लाई कर दो NP NS डिवाइड बाय LP से। क्वेश्चन करा दूं? 40 मिनट में तुम ऐसे चलो क्वेश्चन करते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाओगे? पेज नंबर 68। एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 15। उसके अब पता है इस केस में क्या कर रखा है? पेज नंबर तुम लोगों में शायद 67 66 ऐसा कुछ होगा, 68 ही है, ठीक है। एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 15। और उसके अंदर मैंने सॉलिनॉइड नहीं रखा है, एक लूप रखा है, ठीक है। इसका एरिया कितना दे रखा है मुझे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 to 4 एम्पियर in 0.1 सेकेंड, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? रेट चेंज ऑफ, देखो EMF कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें फ्लक्स पता है तो EMF क्या आएगा? M इंटू DIP बाय, तुम्हें DI की वैल्यू दे रखी है और DT की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। What is the induced EMF in the loop while the current is changing? क्या? हाँ, एम भी निकालना पड़ेगा। एम कैसे निकालोगे? इसमें तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें सिंपल लॉजिक लगेगा कि सॉलिनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड रखो और एरिया किसका रखोगे? इसमें कॉइल का। एरिया किसका रखोगे? कॉइल का। बस एक स्टेप कट जाएगा तुम्हारा, तुम्हें एन टर्न्स के थ्रू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। कर लोगे सॉल्व? कर लोगे सॉल्व? हो जाएगा? हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं अल्टरनेटिव करंट चालू कराऊंगा, वो छोटा चैप्टर है, मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा EMWaves, वो भी 1 से 2 क्लास में खत्म होगा। उसके बाद रे ऑप्टिक्स है, उसमें लगेंगे 20 दिन, 20 से 25 दिन। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म। 20-25 दिन माइनस 10 दिन क्लास चैप्टर नहीं, 20-25 दिन लगेंगे। चैप्टर 5 में भी 2 दिन लगेंगे। 20-25 दिन बोल रहे हैं ना, 20 दिन तो 10 क्लास होगी। 7 से 8 क्लास में हो जाएगा, 7 से 8 क्लास बस। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में जिसको वो सब याद नहीं है, जो केसेस होते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस में मैं तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूँ, फोकस रेडियस और कर्वेचर के बीच में रखूँ, तो कैसे बनती है इमेज, वो याद करके आना। कोई मुझे ये बता सकता है कि रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ डिफरेंस क्या होता है? ये आगे